और रविदास उनके गुरु हैं। कबीर साहब जात के जुलाहे, छोटी जाति में जन्म लेकर राजा रजवाड़ा उनके शिष्य बन गए। कबीर साहब महात्माओं के इतिहास में, संतों के इतिहास में सूरज की तरह चमक रहे हैं। जाति बिरादरी से क्या होता? व्यास जी देखो, मच्छोदरी मल्लाहिन के पेट से पैदा हुए थे। व्यास जी का जन्म मच्छोदरी मल्लाहिन, जिनका नाम आप फिर पड़ा जोजनगंधा। और जब हस्तिनापुर में महाराज शांतनु उनसे शादी करके हस्तिनापुर ले गए, तब उनका एक नाम पड़ गया सत्यवती। विचित्र कहानी है संसार की। नाव से रहे, पिता जात के मल्लाह हैं, केवट हैं, नदी में नाव चला रहे, लोगों को पार उतार रहे। 5000 बरस तपस्या करने के बाद पराशर ऋषि उधर से गुजर रहे थे। 5000 बरस स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना, तपस्या, 5000 बरस की कमाई, साधना, मामूली साधना थी। और उधर से गुजर रहे थे, नदी पार, बीच में गंगा नदी आ गई। घाट पर गए तो मल्लाह उस समय भोजन कर रहे थे, पिता भोजन कर रहे थे। मल्लाह की 16 साल की नौजवान बेटी, नाम था मच्छोदरी। उसने कहा, पिताजी आप भोजन कर लिए तो महात्मा हम पार उतार देते। तो मल्लाह ने सोचा भाई पराशर ही हो, सब लोग उनको जानते थे। कहा पराशर ऋषि हैं, साधु महात्मा से क्या डर है? नहीं तो अपनी 16 साल की बेटी को कोई जल्दी इजाजत देगा एक नौजवान? कहा साधु महात्मा का बेटी तुम्हें पार उतार दो, साधु हैं, इनको जल्दी जाना होगा। मल्लाह की बेटी मच्छोदरी नाव लेकर के आगे बढ़ी। बीच भंवर में जब नाव पहुंची, गंगा के बीच भंवर में, पराशर ऋषि ने उस स्त्री के सौंदर्य को गौर से देखा। वो इतनी सुंदर थी, और मालूम ना भी सुंदर रही होगी, मन खराब हो गया। मन उनका चलायमान हो जाता, मोहित हो जाते। प्रस्ताव रखते हैं। मच्छोदरी समझा रही कि महाराज, साधु महात्माओं के दाढ़ी पर कलंक लग जाएगा। हम तो आपको महात्मा गुरु मानकर विश्वास करके आए। मेरे पिताजी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? दुनिया जान जाएगी तो क्या सोचेगी कि साधु महात्मा कितना दगाबाज, धोखेबाज होते हैं। इतिहास में नाम साधु महात्माओं का कलंक की कोई विश्वास नहीं करेगा। दाढ़ी बाल का, गिरुआ नीला पीला कपड़ा का, चंदन तिलक टीका का विश्वास खत्म हो जाएगा। पराशर ऋषि ने कहा चिंता मत करो, कोई जान नहीं पाएगा, कोई नहीं जानेगा यहाँ है कौन। हम और तुम और नाव बीच गंगा की भंवर में है, आपके पिता भी बहुत दूर हैं उधर। दूसरी चीज, तब मल्लाह की बेटी देखो बचना चाह रही। उसने कहा महाराज, ये भगवान भास्कर देख रहे, उजाला है, भगवान सूरज तो देख रहे हैं, ये भगवान की कचहरी में गवाही दे देंगे। पराशर ऋषि ने कहा तुम चिंता मत करो, अभी मैं सूरज को अंधा बना देता हूं। बताओ आप, इतनी बड़ी शक्ति है सूरज को अंधा बनाने की, लेकिन अपने मन को रोकने वाली शक्ति उनके पास। इसी को कहा बड़ा बैरी ये मन घटे, आप क्या रोक पाओगे? वो देखो भारत के तमाम धर्म गुरु हरियाणा पंजाब में जेल में डाल दिया सरकार ने। 10-10 लाख चेला, 15-15 लाख चेला हरियाणा पंजाब गुजरात राजस्थान में जिनके, उनका भी मन धोखा दे गया, सरकार ने जेलों में डाल दिया है। अब कब तक वो जेल में रहेंगे भगवान जाने, लेकिन सरकार ने कहा जेल में, कोर्ट ने कहा दिया जीवन भर इसी में मरो सड़ो, आप जेल से छूटना नहीं, समाज को गंदा कर रहे हो आप। धर्म गुरु, ये तो कलयुग है। त्रेता द्वापर की बात देखो, द्वापर युग में पराशर ऋषि का नाम आता। पराशर ऋषि, लड़की ने कहा महाराज, सूर्य भगवान कहा मैं अंधा बना दूंगा। ऐसे महामंत्र का प्रयोग करते हैं कि आसमान में इतना भयंकर कोहरा छा गया कि अपने हाथ की हथेली सामने नहीं दिखाई दे रही।
पराशर ऋषि ने कहा देखो मैंने सूरज को जमाने को अंधा बना दिया, यहाँ कोई नहीं देख पाएगा। लड़के ने कहा महाराज ये गंगा मैया का पानी, गंगा मैया देख रही। अरे कहा मैं इनको भी अभी अंधा बना देता हूँ। दूसरे महामंत्र का प्रयोग करते हैं, गंगा का पानी वहाँ बालू बन गया। बताओ आप, ऐसा विज्ञान तो आज लंदन अमेरिका के भी पास नहीं है, जबकि उनके बनाए जहाज चंदा मामा पर जा रहा, अणुबम परमाणु बम कार मोटर हवाई जहाज सब बना लिया अमेरिका लंदन ने, लेकिन पानी को बालू बना देना, ऐसा विज्ञान अभी अमेरिका के भी पास नहीं है। पानी को बर्फ तो बनाया जा सकता जमा करके, फ्रीजिंग करके। आप पानी को बर्फ बना देते हो जमा करके, फिर बर्फ को पानी बना देते हो, फिर उसको एवार्सन करके भाप बना दिया जाता। लेकिन पानी को बालू बना देना, वहाँ बालू हो गया। जब महामंत्र का प्रयोग किया तो सब पानी बालू बन गया। कहा देखो मैंने गंगा मैया को भी अंधा कर दिया। मल्लाह की बेटी मच्छोदरी ने कही महाराज अब उसके पास देखो कोई सोल्यूशन, वो तो इसीलिए बहका रही, तब तक नदी किनारे पहुंच जाएगी नाव, इनकी भी इज्जत बच जाएगी, मेरी बच जाएगी। लेकिन नहीं, इतने व्याकुल हो गए थे, मन इतना व्याकुल हो गया था। और फिर अंत में वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। एक महात्मा को शोभा नहीं देता, चूंकि यह एक ऋषि का खून था, ब्लड था, इतने बड़े तपस्वी का ब्लड था, तो वृथा तो जाएगा नहीं। इसी खून और ब्लड से वेद व्यास जी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? जिस व्यास की गद्दी का झगड़ा हो रहा। ब्राह्मण लोग जैसे कह रहे हैं भाई व्यास की गद्दी पर कोई दूसरा कथा नहीं कर सकता। उस व्यास जी की कहानी क्या है? एक मच्छोदरी मल्लाहिन के पेट से व्यास जी ने जन्म लिया। पूर्व जन्म की तपस्या थी, ऋषिवर का खून था, जन्म लेते ही जंगल तपस्या के लिए। बचपन में ही तपस्या करने व्यास जी जंगल चले गए। इधर मच्छोदरी मल्लाहिन नाव चला रही। थोड़े दिन के बाद हस्तिनापुर नरेश, उस समय हस्तिनापुर में कुरु वंश के प्रतापी राजा शांतनु का शासन था। एक दिन राजा शांतनु गंगा के किनारे शिकार खेलने निकले। शिकार खेलते खेलते उसी घाट पर पहुंच गए। उन्होंने मच्छोदरी को देखा, उसका नाम जोजनगंधा पड़ गया था। जोजनगंधा नाम पड़ा जब उसने कहा महाराज मेरे शरीर से बदबू आती, हम लोग रोज पानी में रहते हैं, शरीर से मछली की दुर्गंध आती। तो पराशर ऋषि ने कहा मैं तीसरा मंत्र मार रहा हूं, तुम्हारी शरीर सुगंधी हो जाएगी। ऐसे मंत्र का प्रयोग किया, उसकी शरीर से सुगंध बहने लगी और कितने दूर तक चलेगी? 12 किलोमीटर तक। एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3 किलो, 12 किलोमीटर तक। इन्हीं 12 किलोमीटर तक उसके शरीर की सुगंध फैलने लगी। अब मच्छोदरी का नाम पड़ गया तब से जोजनगंधा। क्या नाम पड़ गया? अब मच्छोदरी कोई नहीं, जोजनगंधा। जोजनगंधा को देखा जब राजा शांतनु ने, मोहित हो जाते। जब साधु महात्मा, अब राजा शांतनु कोई जोगी तो सन्यासी तो थे नहीं, अब राजा तो मोहित हो ही जाए। जब साधु लोग गिर गए तो राजा की क्या बात। कितनी सुंदर थी मच्छोदरी, उसकी सुंदरता पर शांतनु रहे जब उनके पास। राजा थे, जान रहे हैं कि मल्लाह की बेटी है, लेकिन उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते। शादी का प्रस्ताव रखते मल्लाह कहता महाराज शादी तो होगी, लेकिन एक शर्त है कि मेरी बेटी का जो बेटा पैदा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। भीष्म पितामह का जन्म हो चुका था शांतनु की कोख में गंगा मैया से। राजा चिंता में पड़ गए कि मेरा इतना आदर्शवादी पुत्र भीष्म का क्या होगा। चले गए, कहा देखता हूँ। जब घर गए भीष्म पितामह को पता चल गया। उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं शादी ही नहीं करूँगा। अपने पिता की बुढ़ापे में इच्छा पूरी करने के लिए एक पुत्र ने कितना बड़ा त्याग कर दिया बताओ। राजा शांतनु के भीष्म पितामह पुत्र पैदा, कई पुत्र पैदा हो चुके थे, संसार का सुख भोग लिया था, बुढ़ापे में थे, लेकिन उस बुढ़े पिता की दूसरी शादी करवाने के लिए
भीष्म पितामह ने बाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर लिया। कहा मेरे पिता की इच्छा पूरी हो जाए, मल्लाह की शंका खत्म हो जाए। शादी मैं नहीं करूंगा तो कई पीढ़ी तक इसी मल्लाह के बेटे राज करेंगे। हालांकि बाद में लोगों को बड़ी तकलीफ, लेकिन प्रतिज्ञा हो चुकी थी। राजा शांतनु भी बड़ा चिंता में कि मैंने अपने बेटे के साथ अन्याय कर दिया। खैर शादी हो गई। जोजनगंधा हस्तिनापुर में रानी बन जाती है, महारानी। तब इनका नाम पड़ता है महारानी सत्यवती। अब उनको कोई मच्छोदरी कहेगा, हस्तिनापुर की महारानी, तो नाम तो बदलना पड़ेगा, महारानी सत्यवती। इन्हीं से फिर 2 पुत्र पैदा हुए। इन्हीं पुत्रों के बीच में कौरव राजा पांडु, राजा धृतराष्ट्र जन्म लेते हैं। लेकिन देखो गलत काम गलत होता है। चूंकि यह एक ऋषि का खून था, लेकिन भावनाएं गलत थी। भावनाएं गलत थी, पराशर ऋषि की गिर गए थे। इसलिए खराब खून एक जगह, अच्छा खून एक तरफ। अच्छा खून पांडवों के रूप में जन्म लिया और उनका खराब खून कौरवों के रूप में जन्म लेता। और इतने बड़े संसार के विनाश का धर यानी वर्ण संकरता ये संसार देती है। गलत भाव, वर्ण संकरता माने गलत भावनाएं। केवल वासनाओं की दृष्टि से शादी करोगी, यह एक बहुत पवित्र रिश्ता है। जैसे लोग कहते प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, सरकार का भी प्रेम हो गया, बच्चे बच्ची जो चाहे कर ले, लेकिन ये प्रेम नहीं है, वासना है। आज बच्चे वासना के वशीभूत, माँ बाप की भी नहीं सुनते और बाद में रोते हैं। उसने बेटी को छोड़ दिया, बेटी बेचारी परेशान, माँ बाप के घर में आकर के माँ बाप के शर्म